आज हम परफॉर्म करेंगे फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट वर्चुअल लैब के थ्रू। तो जैसे हम वर्चुअल लैब के लिंक पे क्लिक करेंगे हमारे पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। तो इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये राइट साइड पे टर्न ऑन पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने टर्न ऑन पे क्लिक करा टूल्स हैं वो हाईलाइट हो गए हैं। तो सबसे पहले हम ऑप्टिकल बेंच पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास एक वर्चुअल ऑप्टिकल बेंच आ गया। जब हम लाइट सोर्स पे क्लिक करेंगे ये हमारे पास लाइट सोर्स आ गया। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है वो सोडियम लाइट वाला। और इसमें आप देख सकते हैं कि दो वर्चुअल सोर्स क्रिएट हो गए हैं S1 और S2, जिनका आपस में जो डिस्टेंस है वो 2D है। उसके बाद हम यहाँ बाइप्रिज्म पे क्लिक करेंगे। ये हमारा फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में क्या होता है कि जो ऑप्टस एंगल होता है ये तो 179 डिग्री के अराउंड होता है, और ये जो दो एक्यूट एंगल्स होते हैं ये नॉर्मली 0.5 डिग्री और 0.5 डिग्री के अराउंड होते हैं। तो टोटल हमारा ट्रायंगल का जो एंगल्स का जो सम हो गया वो 180 डिग्री हो गया। इसको बाइप्रिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो अलग अलग फ्रेम्स को जोड़ के बनाया गया होता है। अब हम यहाँ आई पीस पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास आई पीस आ गया और फिर हम यहाँ पे एक लेंस कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ मैसेज आ रहे हैं, वो मैसेज हमें नोट करके रख लेने हैं। जैसे ये मैसेज एक आया है कि डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द आई पीस, यानी स्लिट से लेकर आई पीस तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है 630 सेंटीमीटर है। ये हम यहाँ पे अलग से लिख के रख लेंगे। ये डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड आई पीस, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं 630 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे प्लस प्लेस लेंस के बराबर में प्लस और नेगेटिव का साइन दे रखा है। तो जब हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो लेंस है वो आईपीस की तरफ बनना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे। और एक पोजीशन ऐसी आएगी जिसमें जो ये वर्टिकल रेड लाइन दिखा रखी है, जो ये जो वर्टिकल रेड लाइन है वो इस आईपीस से कोइंसाइड कर जाएगी। तो जैसे वो इस आईपीस से कोइंसाइड कर देगी वो एक तरह का इंडिकेशन है कि उस टाइम हमें फ्रिंज जैसे हमें यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे। ये हमें फ्रिंजेस बनते हुए, अब मैं जैसे जैसे पास लाता जा रहा हूँ लेंस को, रेड लाइन भी जो है वो वर्टिकल रेड लाइन जो है वो आईपीस के पास आती जा रही है। और ये जैसे इस पे कोइंसाइड कर जाएगी आईपीस पे हमें फ्रिंजेस बनते हुए नजर आएंगे, जो कि ये आ गए नजर। ये आप देख सकते हैं हमारे पास फ्रिंजेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि फ्रिंज विड्थ हमें यहाँ पे मैसेज में दिखा रहे हैं कि फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई कितनी है, 0.00023 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम यहाँ नोट करके रख लेंगे। फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई 0.00023 सेंटीमीटर, ये हमने यहाँ ऑब्जर्वेशन टेबल पे नोट कर ली। प्लस हमें यहाँ पे एक चीज और नजर आ रही है, वो लिखा हुआ है D2। D2 की वैल्यू कितनी दिखा रखी है, वो दिखा रखी है 75 सेंटीमीटर। D2 की वैल्यू 75 सेंटीमीटर है। ये हमें अलग से अभी नोटबुक पे अपने नोट कर लेनी होगी। D2 जो है 75 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस माइनस साइन पे क्लिक करेंगे। माइनस का मतलब ये है कि जो लेंस है वो आईपीस से दूर होता चला जाएगा। ये धीरे धीरे दूर होता जा रहा है लेंस आईपीस से। लेकिन अब एक पोजीशन ऐसी आएगी जो अगेन ये जो रेड वर्टिकल वायर है और ये रेड वर्टिकल लाइन जो है अगेन ये आईपीस से कोइंसाइड कर जाएगी। ऑब्वियसली जैसे ये कोइंसाइड करेगी हमें फिर से फ्रिंजेस नजर आएंगे। क्या आ गए फ्रिंजेस नजर। फ्रिंज विड्थ की चौड़ाई तो उतनी है 0.00023 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे अब हमारे पास एक D1 की वैल्यू और आ गई है। वो कितनी आई है 342.86 सेंटीमीटर। ये तो इसको भी हम अपने अलग से नोट कर लेंगे 342.86 सेंटीमीटर को। ये हमारे D1 की वैल्यू है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमने फ्रिंज विड्थ भी नोट कर ली, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स और आईपीस भी नोट कर लिया। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल सोर्स, यानी 2D की वैल्यू निकालनी होगी। 2D क्या, ये जो दोनों मैंने स्टार्टिंग में जो दिखाए थे कि वर्चुअल पैनल बाय फिल्म्स के कारण जो है जो हमारा एक ही लाइट सोर्स है वो दो अलग अलग वर्चुअल सोर्स में क्रिएट हो गया, S1 और S2 में। तो इन दो वर्चुअल सोर्स S1 और S2 का जो बीच का डिस्टेंस है वो 2D है। वो किस फॉर्मूले से निकलेगा, वो इस फॉर्मूले से निकलेगा 2D इज इक्वल टू
D1 इंटू D2 का रूट। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे कैलकुलेट करके 160.36। ये वैल्यू आई है हमारी 160.36। तो हमारे पास ये फ्रिंज विड्थ की भी वैल्यू है, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल सोर्स की भी वैल्यू आ गई है, और ये आई से स्लिट तक का डिस्टेंस भी है। तो इससे हम यहाँ पे वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, जो कि है ओमेगा इंटू 2D अपॉन कैपिटल डी। ओमेगा यानी फ्रिंज विड्थ इंटू में दो वर्चुअल सोर्स का जो बीच का डिस्टेंस है वो, डिवाइडेड बाई जो स्लिट से लेकर आईपीस तक का डिस्टेंस है कैपिटल डी वो। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ हम इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना अगर हम यहाँ कैलकुलेट लैम्डा पे क्लिक करेंगे तो भी ये कैलकुलेट करके दिखा देगा, जो कि वैल्यू कितनी आई है ये। तो ये सेंटीमीटर में दिखा रखी है वैल्यू, इसको अगर हम एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो आ जाएगी 5854 एंगस्ट्रॉम। स्टैंडर्ड वैल्यू जो सोडियम लाइट की होती है वो होती है 5893 एंगस्ट्रॉम के आसपास, और यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है 5854 एंगस्ट्रॉम। तो ये इस तरह से हम जो है वेवलेंथ निकालते हैं किसी भी मोनोक्रोमेटिक लाइट का फ्रेनेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट के थ्रू वर्चुअल लैब की हेल्प से। थैंक यू।